हेलो दोस्तों, आज हम पर्दाफाश करेंगे ताजमहल के उन 22 दरवाजों का। आखिर उन 22 दरवाजों के पीछे है क्या। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल पहले एक मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। जो 22 कमरे हैं वो एक कमरे नहीं, वो एक लंबा सा कॉरिडोर है। और ये 22 कमरे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कभी खोला ही नहीं गया। ASI स्टाफ हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उनकी सफाई करने के लिए उस कमरे के अंदर जाता है। जब से मामला काफी ज्यादा गंभीर हुआ कि ताजमहल में मंदिर था, जब से ताजमहल की कंट्रोवर्सी ज्यादा हो गई, तो आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी फोटोज को पब्लिक कर दिया और आप ये फोटो उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है, शाहजहां ने अपने 22,000 मजदूरों के हाथ कटवाए थे? क्या उन मजदूरों को जब पता चला कि उनके हाथ कटने वाले हैं, वो लाइन में खड़े होकर अपने हाथ कटने का इंतजार कर रहे थे? उन मजदूरों की जगह जब आप होते तो आप वहां से भागने की कोशिश करते। शाहजहां ने मजदूरों के जो हाथ कटवाए, उनके हाथों की हड्डियां आज तक मिली नहीं। जितने भी विदेशी ट्रैवलर हमारे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आए, उन्होंने भी अपनी किताब में हाथ कटने का जिक्र नहीं किया था। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने शाहनाबाद का निर्माण कराया। शाहनाबाद जो कि आजकल पुरानी दिल्ली है। ताजमहल, जामिया मस्जिद, लाल किला, ये सब एक ही समय में बने। जब उन 22,000 मजदूरों के हाथ कट गए थे तो इनको किसने बनाया? ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। राजा जय सिंह के काफी अच्छे रिश्ते थे शाहजहां से, और वो शाहजहां को अपनी जमीन मुफ्त में देना चाहता था। ताजमहल की जगह पहले राजा जय सिंह का हवेली हुआ करती थी। अकबर की वाइफ थी जोधाबाई। जोधाबाई जो कि एक गलत नाम है। जोधाबाई का मतलब है जयपुर की लेडी, पर अकबर की वाइफ का नाम था हरखाबाई। हरखाबाई राजा मान सिंह की बुआ लगती थी, इसलिए काफी अच्छे रिश्ते थे इन दोनों के बीच में। अकबर के पोते शाहजहां और राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह, इसलिए इन दोनों में काफी अच्छे रिश्ते थे। जब राजा जय सिंह ने अपनी जगह मुफ्त में शाहजहां को देना चाही तो शाहजहां ने इसको मना कर दिया। इसके बदले में शाहजहां ने अपनी 4 हवेलियां दी, जो कि 28 दिसंबर 1633, और ये आपको जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मिल जाएगा। अब आते हैं मेन विवादों की जड़ पर। पुरुषोत्तम नागेश ओक, और यही थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। PN ओक को हिस्ट्री लिखना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, पर वो एक हिस्टोरियन नहीं थे। एक हिस्टोरियन का काम ये होता है कि पुरानी किताबों को, अखबारों को, पुरानी एंट्रीज को, पुराने लेटर्स को, पुराने पेंटिंग्स को, पुराने जो ट्रैवलर इंडिया में आए थे उनकी बुक्स को, जो उस समय की कोर्ट ने आदेश दिए थे, उनको पढ़ता है और फिर उसको लिखता है। और ये सब लिखने के बाद उनकी टीम इसको दोबारा स्टडी करती है। स्टडी करने के बाद वो इसको अप्रूव करती है। पर उनके केस में ऐसा नहीं था, वो अपने मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे। PN ओक की मेथड बहुत अलग था। उन्होंने वेटिकन सिटी को संस्कृत के साथ कंपेयर किया और उन्होंने इसको नाम दिया वाटिका। उन्होंने सोचा कि वेटिकन सिटी क्या पता किसी जमाने में एक हिंदू टेम्पल हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसको एक हिंदू टेम्पल बोल दिया। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ कहा था। PN ओक ने ही, और जितने भी धर्म हैं हिंदू धर्म से ही निकले हैं, और उन्होंने कई धर्मों को हिंदू धर्म से ही निकला हुआ कहा। इनके अकॉर्डिंग माना जाए पूरे वर्ल्ड पर हिंदुओं ने ही राज किया था। इनका कहना था मुगलों ने कुछ बनाया ही नहीं। 1969 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ताजमहल ट्रू स्टोरी, और इन्होंने कोर्ट में PIL फाइल करी कोर्ट में, और इन्होंने उसमें लिखा था कि राजा जय सिंह से शाहजहां ने वो हवेली हड़पी, और बाकी की हिस्ट्री उन्होंने अपने दिमाग से ही लिखी। और उन्होंने लिखा कि शाहजहां ने यह हवेली जय सिंह से ली, बाकी की स्टोरी उन्होंने अपने मन मुताबिक। सच कहूं तो PN ओक एक काफी अच्छे फिक्शन राइटर बन सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटिशन को खारिज किया था और उनकी बेइज्जती भी की थी। उन्होंने कहा था कि इनको एक मधुमक्खी ने काट लिया है, तभी वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हम साल 2010 में
व्हाट्सएप की शुरुआत होती है और यही रॉन्ग न्यूज सर्कुलेट होते होते शेयर होते होते एक बड़ा रूप ले लिया और PNO की ये बनावटी कहानी शेयर हो के और लोग ये यकीन कर लेते हैं कि ये सच्ची कहानी है और बार बार हम जैसे लोग कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।